ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी, जिसे पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत का संविधान लिखता है और करोड़ों लोगों की आवाज बन जाता है। यह कहानी है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे भीमराव आंबेडकर ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। यदि उन्हें प्यास लगती तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए पानी डालता था, क्योंकि उन्हें घड़े को छूने की अनुमति नहीं थी। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समझ लिया था कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। गरीबी और भेदभाव के बावजूद वे लगातार पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। उनकी मेहनत रंग लाई। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में पढ़ने गए। उस समय जब बहुत कम भारतीय विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर पाते थे, आंबेडकर ने अनेक उच्च डिग्रियां हासिल की, लेकिन भारत लौटने के बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उच्च शिक्षित और योग्य होने के बावजूद लोग उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते रहे। तब आंबेडकर ने निश्चय किया कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लड़ेंगे जो अन्याय और असमानता का शिकार था। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए, समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए अपनी आवाज बुलंद की। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और डॉक्टर आंबेडकर को संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया कि देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों। एक ऐसा बच्चा जिसे कभी स्कूल में सम्मान नहीं मिला, वही आगे चलकर नए भारत के कानून और लोकतंत्र की नींव रखता है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि संकल्प मजबूत हो तो व्यक्ति इतिहास बदल सकता है। उन्होंने केवल अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आशा, सम्मान और अधिकारों का प्रकाश फैलाया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो